ज़्यादा इसको फॉरवर्ड इलाका समझ कर के ही बंद किया नो फैक्ट्री चालू पीरियड में। और निजी जी में ज़मीन खरीदा कि हमारा क्षेत्र से जिससे है नालंदा से तो वहाँ चीनी मिल हो, सरकारी पैसा से ज़मीन ही खरीदा गया। लेकिन एरिया पड़ता कि वारसिदीगंज है तो नहीं उसमें फैक्ट्री बैठा, तभी बेवड़ा लगाया कि इसको बेच खोल के खेलने खत्म कर दो तो हमारा मिल वहाँ बैठ जाएगा। चीनी मिल एक ऐसी उम्मीद जिसके सपने लाखों लोगों ने पूरे 30 सालों तक संजोए, मगर कहते हैं ना कि हर किसी की किस्मत में सपने पूरे होना नहीं होता। आज 30 सालों के लंबे इंतजार के बाद वासलीगंज स्थित बंद पड़े चीनी मिल के चालू होने की संभावनाएं खत्म हो गईं और साथ ही टूटकर बिखर गए नवादा सहित आसपास के लगभग 5 जिलों के किसानों की उम्मीद। बीते 30 सालों में ऐसा एक भी चुनाव नहीं गुजरा जब वासलीगंज चीनी मिल को चालू करने का मुद्दा नहीं उछला हो। विधानसभा, लोकसभा प्रत्याशियों से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री प्रत्याशियों ने भी इस चीनी मिल को फिर से चालू करने का वादा किया, लेकिन ये कागजी घोषणाएं कभी हकीकत में ना बदल सकी। अप्रैल 2014 में वर्तमान में सत्तारूढ़ सरकार की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जब जिला मुख्यालय के ITI ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने भी सवाल किया था कि आखिर वासलीगंज चीनी मिल से दशकों से धुआं क्यों नहीं निकला है। तब लोगों में इसको लेकर कुछ आस जगी थी कि शायद मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वासलीगंज चीनी मिल पर जड़े ताले टूट जाएंगे। लेकिन स्थानीय लोगों की उम्मीदों पर मोदी सरकार ने भी पानी ही फेर दिया। इसके बाद बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ के किसानों का एक सुंदर सा सपना बर्बाद हो गया। गन्ने लगाते थे तो हरे चारे से गाय भैंस पल जाती थी, शादी हो या श्राद्ध सब निपट जाता था। किसान मेरा नाम था चंदपुरा में। अच्छा। केतारी गन्ना रोपने में 7 बीघा 8 बीघा केतारी रोपते थे। तकने 22 रुपये क्विंटल था केतारी। बहुत अच्छा पैसा, मैंने 400 रुपये कट्ठा चल जाता था। 300 रुपये कट्ठा। धान गेहूँ यही उपजा रहे हैं और इसमें FCI वाला में हम गार्ड का ड्यूटी कर रहे हैं। ये 9 हाथ से पेट नहीं भरा तो 1 बित्ता से पेट भरेगा सर। 9 हाथ का केतारी होता है और गेहूँ होगा चाहे अथी होगा 1 बित्ता का। बहुत किसान इससे प्रॉफिट था, जलावन हो जाता था गरीब गुरबा को जलाने के लिए। लेबर सब मैंने मर गया, कहते आत्महत्या कर दिया, बेचारा को नहीं मिला, इलाज नहीं हो सका। मैंने बहुत सा ऐसा गार्ड था तो मर गया बेचारे, इलाज नहीं हो सका पैसा रहने। कभी किसी महाजन के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। हर किसी का परिवार चीनी मिल पर पूरी तरह से आश्रित था। परिवार का कोई सदस्य चीनी मिल में मजदूरी करता था और कोई सदस्य खेती का काम संभालता था। लेकिन अब तो सबके बाल बच्चे भी रोजी रोटी के जुगाड़ में परदेसी ही बन गए। कोरोना महामारी की पहली लहर के बाद देश के महानगरों से बिहारी मजदूरों का वापस बिहार की तरफ पलायन शुरू हुआ था। तब नीतीश कुमार ने ये घोषणा की थी कि बिहार के लोगों को सरकार बिहार में ही रोजगार मुहैया करवाएगी। तब एक आस जगी थी कि शायद वासलीगंज चीनी मिल का जीर्णोद्धार कर सरकार स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ कवायद करेगी। लेकिन विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद नीतीश सरकार का यह वादा भी ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसा कुछ दिया है, कुछ को बाकी है अभी। शादी ब्याह लड़का लड़की को चिट्टा पुर्जा से कपड़ा मिल जाता था, चीनी डालडा सब मिल जाता था। ये जो केतारी हम गन्ना देते थे ने, उसी के माध्यम से मैंने पुर्जा मैंने हमको सामान मिल जाता था। हाँ एरिया था, मकनपुर था, चंदपुरा था। सबसे पहला चंदपुरा 1 रोड फ्री था। चंदपुरा सारी एरिया 1 रोड से आता था और चंदपुरा 1 रोड से आता था। केतारी गन्ना देते थे। 7 लाइन का जिलेबिया रोड था, उसमें गाड़ी कम से कम 100 बैलगाड़ी रहता था। उसका व्यवस्था था, खाने पीने का सीतालम था मैंने, और पानी का व्यवस्था था। सब घुमियार का इलाका था। ये चलते मैंने वो मुख्यमंत्री ऐसा आया कि कबाड़ के फेंक दिया और श्री बाबू इनको बनाया। हमारा नाम राम पधारा सिंह हुआ सर। 75-76 से बहाल हुए थे, उसमें जैसे 93 तक के हम लोग काम किए सर।
92-93 में सर जैसे एकाएक लालू जी से आदेश हुआ कि पूरे बिहार में जितने भी चीनी मिल है सबको बंद कर दिए। बहुत सा तो करीब यहाँ तो एक खोहिया से चूर करके जैसे जीवन व्यतीत करता था। गोबर जो बैल गाड़ी वाला जो आता था वो गोबरा चूर करके जैसे जीवन व्यतीत कर लेता था। मतलब इतना यहाँ पे काम था। जी स्थानीय सांसद चंदन सिंह ने भी 4 जुलाई 2019 को संसद के मॉनसून सत्र में इस चीनी मिल को दोबारा चालू करने के लिए मांग उठाई थी और केंद्र सरकार से मांग की थी कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस नीति लाकर इस तरह के बंद सभी चीनी मिलों को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। पूर्व नवादा में निजी क्षेत्र द्वारा यह चीनी मिल जो मोहिनी शुगर मिल के नाम से जानी जाती थी प्रारंभ की गई थी, किंतु बाद में इस मिल का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया और तत्पश्चात रोटी पर नकारात्मक असर हुआ है। वहीं क्षेत्र के किसानों पर भी मार लगी है। यह क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी था, किंतु अब यहाँ की कृषि भूमि प्राय बंजर होती जा रही है और किसान आर्थिक संकट से घिर गया है। मेरा सरकार से आग्रह है इस मिल को पुनः चालू कराने का निर्णय ले। आवश्यक हो तो इसका पुनः अधिग्रहण किया जाए अथवा सरकार इस प्रकार के सिख उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नई नीति की घोषणा करे। क्या सरकार मेरे इस आग्रह पर निर्णय लेगी? कब तक? लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चीनी उद्योग को घाटे का सौदा बताकर स्थानीय सांसद की मांग को खारिज कर दिया था। गलती से चीनी मिल शुरू मत करिए। चीनी मिल की हालत बहुत खराब है। मैं खुद अपने क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की 3 चीनी मिलें किसानों के साथ चला, तो ये मुंडे जी बैठी है, इसको पूछना, सब लोगों का बैंड बाजा बच चुका है। अभी ये नया मत करिए। दूसरा इसमें उपाय एक है कि गन्ने से शुगर केन जूस से डायरेक्ट इथेनॉल बनता है और 8 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है। तो शुगर इस साल हम 50 लाख टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सरप्लस शुगर है। वर्ल्ड में है 22 रुपये किलो चीनी का भाव है ब्राजील में, और भारत सरकार 32 रुपये किलो का पकड़कर किसानों को दे रही है। तो ये इकोनॉमिकली नॉन वायबल है। इसलिए डायरेक्ट शुगर केन जूस से इथेनॉल, इसका रेट सरकार ने, पेट्रोल मिनिस्टर ने 60 रुपये लीटर किया है। तो मुझे लगता है कि आप इसमें कभी आराम से आइए, मैं इसमें खुद काम भी करता हूँ तो आपको मदद करूंगा। अब आप ही बताइए, घाटे का सौदा कैसे? अगर लाखों लोग पलायन की पीड़ा से बच जाते हैं तो घाटे का सौदा कैसे? अगर हजारों लोग आत्महत्या करने से बच जाते हैं तो घाटे का सौदा कैसे? अगर लाखों लोग रोजगार पा जाते हैं तो घाटे का सौदा कैसे? अगर हजारों परिवार समृद्ध हो जाते हैं तो घाटे का सौदा आखिर कैसे? लोग कहते हैं कि कुछ घाटा हुआ कंपनी को, मीठा जो है बह गया था, ये सब तो खैर अफवाह है सर। ये सब लालू जी के जैसे चाल था, जैसे लालू जी अपने खुदे जैसे इसको पूरे बिहार को जैसे बंद कर, पूरे बिहार को बंद कर। जी, असलियत का पर्सनल बात नहीं है। पूरे बिहार में जितने भी 15 को चीनी फैक्ट्री थे सबको जैसे बंद किया। और फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जो जैसा नेता था वो अपना अथी कर करके अपना बना जैसे चालू करवाया 4-5 को।